तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौथी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली भाई आज तारीख है 30 अप्रैल, चौथे महीने का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एंड ही हो गया। अप्रैल 2026 थर्सडे। तो भाई आज तुम देख सकते हो, कल थी रात के 12 बजे एफ और आज थी हैवी हैवी न्यूज़। ठीक है, जैसे कि जीबीपी की और यूएसडी की। तो मतलब हैवी न्यूज़ है, प्लस में एक हाँ, जापान का भी कुछ हिसाब किताब था, बैंक ये कुछ हो गया। जापान में इतना था मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ तो हुआ ही हुआ, तभी हुआ। ठीक है, बोल्ड एक्शन ले लिया, पता नहीं इस बंदे के टू वर्ड, पता नहीं क्या कुछ मेजर इंपॉर्टेंट वो करती होगी। लेकिन अब बात आई इस ये मार्केट में कैसे इफेक्ट होता है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। आज का तुम लंदन का फगड़ा प्राइस एक्शन देखो भाई एक बार। लिटरली शिट प्राइस एक्शन था। लिटरली लिटरली भाई, लिटरली जैसी एक तो जेबीपी और जीजे की वो थी, क्या बोलते हैं, न्यूज़। प्लस में ये देखो ये, आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो। देखो लिटरली ये न्यूज़ भी थी, प्लस में ये न्यूज़ वगैरह भी आई थी। तो देखो भाई, मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, डिसेंट अप ट्रेंड में था। बट बाय ड्यू टू फकिंग न्यूज़ दिस हेल हैपन। तो मैंने इसमें ट्रेड ऑब्वियसली बात है नहीं करा, छोड़ दिया। थोड़ा देर गोल्ड देखा, फिर गोल्ड में मेरे को इतना कुछ सूटेबल लगा नहीं, तो मैंने गोल्ड को भी छोड़ दिया। क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड उस टाइम पे बस ऊपर ही जा रही थी। चलो ये तो हमारा ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये मैंने प्रॉपर एनालाइज न्यूयॉर्क में करा है, न्यूयॉर्क में अच्छे से समझाऊंगा। तो मैंने जस्ट लंदन में आती मैंने देखा ये अभी यहाँ पे है, धीरे धीरे यहाँ पे कहीं था। तो धीरे धीरे मतलब ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल क्लाउड था ही नहीं। बनाती भी तो बैंकर मैनिपुलेट करते करते न्यूयॉर्क के एंड में ही करके बैंकर को सेटअप देने के चांसेस थे, और वही हुआ। लेकिन मैं फगड़ा हुआ एज़ यूजुअल। तुम्हें पता है ये तुम्हारे भाई के साथ क्या 50-50 वाला सीन होता है। सब 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 लिटरली सब सही प्रेडिक्ट करता हूँ, बस फगड़ा फगड़ा फगड़ा, आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल। अब देखो, जीजे के बायस देख लो, जीजे तो भाई प्रॉपर बुलिश था। ये जस्ट एज ए टेम्प्रेरी टाइम का, मैं बोल सकता हूँ रिट्रेस था भाई टाइम फ्रेम का, लेकिन स्टिल ये टल गया है। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि आवरली के बेसिस पे मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाने चालू कर दिए थे। मैंने रिसेंट के सबसे बाय डिसाइड करे, मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ली थी। आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी, मार्केट ने मैं मैनिपुलेट करके बेरिश गई। अब मुझे इतनी कुछ उम्मीद नहीं थी कि मार्केट बेरिश ज़्यादा जाएगी। तो मैं पर्सनली बोलूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे तो नहीं थी, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक टाइम पे डाउट होने लग गया था, क्योंकि स्टिल यहाँ पे एक वैलिड लिक्विडिटी थी। प्लस में ये बेरिश ठीक ठाक मतलब ट्रेंड चल रहा था 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट। अगर रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करके अब ट्रेंड के रिगार्डिंग में जाना चाहूँ, तो एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट ये जेन्युइन मिल सकता था। लेकिन दो कंडीशंस थी बैंकर, या तो प्रॉपर मैं बोल सकता हूँ एग्जीक्यूशन यहाँ का ही मिलता, तब बेरिश जाके अकॉर्डिंग टू 5 मिनट बेरिश शॉर्ट फ्लो के रिस्पेक्ट में मार्केट बेरिश जाती, या फिर जो ये हुआ रिवर्स कंट्रेशन बाय फिर वैल्यू गैप। और ऑलरेडी एक आवर्ली क्या बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, तो डेफिनेटली इसके होने के चांसेस ज़्यादा, हुआ भी वही। लेकिन मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन वाली फगड़प सिचुएशन में फंस गई थी। और अचानक से मैं एंड बूम मारा न्यूयॉर्क पे। लेकिन गोल्ड, आर यू फकिंग किडिंग मी। मैं लिटरली ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। मैंने 2 बार ट्रेड ली मुझे पता था ये लिटरली ये डैम इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट ने क्यों रखी है, मेरे को पता था डेफिनेटली क्लेम होगी ये। बायस देख लो, 4 आवर के अकॉर्डिंग है, देखो देख लो। आई नो मार्केट बहुत ज़्यादा फगड़प डाउन ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे गैप्स है, मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट में है। डेफिनेटली मार्केट, चलो इसको एज ए डाउन ट्रेंड का रिवर्स एक रिट्रेस मान लो, ठीक है, अपसाइड की तरफ में। लेकिन अगर हम आवरली के परस्पेक्टिव से देखें, तो मार्केट भयंकर हायर हाई हायर लो बना रही है, प्लस में इतने सारे गैप्स बनाए हैं। प्लस में आफ्टर टेकिंग दैट शिटी लिक्विडिटी, ठीक है, आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी, प्लस में आफ्टर टेकिंग दीज फेयर वैल्यू गैप्स, मार्केट अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग देखो तो एज ए रिवर्स कंट्रेशन जानी चाहिए। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवरली आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, लिक्विडिटी बोलूँ फिर वैल्यू गैप बोलूँ, लेने के बाद मार्केट को एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट जाना चाहिए, अगर हम इसको एज अप ट्रेंड देख रहे हैं। क्योंकि मे बी मैं बोल सकता हूँ ये चेंज कर रहा है ट्रेंड, जब तक 4 आवर के इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाता रिट्रेसमेंट का। तो एज इसको आवरली के हिसाब से बाय डिसाइड हो, आवरली के हिसाब से भी देखा जाए या 4 आवर के हिसाब से देखा जाए, दोनों में ये एटलीस्ट फॉलो होना है। अगर आवरली के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे जाके ऐसे होगा, और अगर ऐसे ऐसे 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे है, तो ये ऐसे होगा। कुल मिला के फिल भयंकर फिर वैल्यू आपको डेफिनेटली करेंगे।
और उस टाइम पे मार्केट ने सब लिक्विड ले ली थी, मैनिपुलेशन हो रही थी। मेरे को बस 5 मिनट के बेरी शॉर्ट फ्लो के रिस्पेक्ट का वेट था और ऑलरेडी मेरे हिसाब से सब हो रखा था। ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस, अच्छी खासी मैनिपुलेशन, जस्ट एक अचानक से फॉल की कमी थी और मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन लिया भयंकर। जब मैंने देखा प्रॉपर ब्रेक हो रहा है, 2 बार एग्जीक्यूशन लिया भाई मैंने, 2 बार। और ये मार्केट लिटरली 2 बार एग्जीक्यूशन ले लिया। एसएल हंट करा मार्केट ने, मेरा एसएल हंट करा। हंट करने के बाद तुम देख सकते हो भाई, तुम देख लो। मतलब मैं कभी गलत नहीं होता, बस 19-20 के एक्सपीरियंस का, पैसे का, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब बात आती है नैस्डैक की। भाई इंडेक्स में मैं लिटरली बोलूँ नहीं बैठा, लेकिन स्टिल मैं देख के बता सकता हूँ बंदे आज बैंकर कैसे ट्रेड कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ओवरऑल ट्रेंड नहीं देखूंगा, और ओवरऑल तो थोड़ा पजली है। मैं जस्ट रिसेंट के हिसाब से देखूंगा। तुम देख सकते हो मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे एसएमटी बना रखे थे, ईएस ने भी एसएमटी बना रखे थे। तो मैं इसको बिल्कुल बोल सकता हूँ, मान लो इसको अप ट्रेंड भी बोलूँ, हायर है हायर लो है ना, तो ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट है, डेफिनेटली है। प्लस में एसएमटी है, तो डेफिनेटली एक में तो जैसे कि नैस्डैक है, नैस्डैक में एक बेरिश सेटअप मिल जाएगा डेफिनेटली। मार्केट ने आई नो खुलते ही बेरिश गई है, लेकिन खुलते ही चलो ये एक फेक आउट दिया लिक्विडिटी क्लेम करने, लेकिन ये एज स्कैल्प केस में हम पकड़ सकते हैं, डेफिनेटली पकड़ सकते थे। और अब बैंकर, अब इसमें देखा जाए तो ये भी एसएमटी बन गए, एक लो और एक लोअर लो। और ईएस की बात करें तो एक लो और एक हायर लो, डेफिनेटली एक और एसएमटी बन गए। तो हैवी चांस है अब रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल जाएगा आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी और मेकिंग एसएमटी। बस बोली शॉर्ट फ्लो की रिस्पेक्ट है मोस्टली, तो आज यही था। और तुम देख सकते हो एंकर, और इतना फॉल इसको पता नहीं न्यूज़ की वजह से, क्या किसने ट्वीट कर दिया, पता नहीं किसी की वजह से तो आया होगा, ये न्यूयॉर्क अचानक से खुलते ही आ गया। या क्या बोलते हैं आज जेपीवाई और न्यूयॉर्क की, जेपीवाई और जीबीपी की न्यूज़ सुन के न्यूयॉर्क मार्केट रिएक्शन भी होता है ना भाई कभी कभार। तो इसकी वजह से उसको गैप को इंस्टेंटली रिकवर भी करने के चांसेस थे। तो बस देख लो, यही थिंकिंग हो सकती थी मोस्टली बंदों की, जो कि मेरी भी। लेकिन ऑलरेडी बैंकर तुम देख सकते हो यार, मैं 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाना भूल जा रहा हूँ कि मैं कर ही रहा हूँ, ट्रेड नहीं कर रहा। एक्चुअली भाई लिटरली मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे ध्यान आई तो मैं दिखाता हूँ। ये बहुत जल्दी बैंकर, तुम याद रखना ये मेरे वीडियो मिलियन से बदलेंगे। 1 डे और डे 1 वाला हिसाब किताब है, ठीक है। फिलहाल तो यार ओवरऑल ठीक ही चल रहा है मेरे हिसाब से। मैं ठीक डिसेंट ट्रेड थी, वो अच्छी थी, कॉन्फिडेंट तभी लिया, एग्जीक्यूशन अच्छी थी। बात करें ओवरऑल लाइफ की, स्टिल तुम्हारा भाई जॉब ढूंढ रहा है, हैंकर कहीं जॉब, कहीं एज का इशू हो जा रहा है, कहीं किसी का। भाई इंडिया है लिटरली, इसमें भाई बहुत साका है। कोर्स बैंकर चल रहा है, कोर्स ऐसे बैकअप कर रहा होगा बैंकर, जॉब नहीं मिली तो इसमें तुम जॉब मिल ही जाएगी। ट्रेडिंग डिसेंट चल रही है, इन्फ्लुएंसिंग डिसेंट चल रही है। बस करंटली तो गोल चेजिंग के रिगार्डिंग लग रखे हैं भाई। आगे देखते हैं यार अब क्या होता है, ठीक है। और बैंकर तुम्हें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी फ़िलहाल तो पीस।